हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं संयोजकता। अंग्रेजी में इसको वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? तो इसको जानने के पहले हम ये देख लें कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो वह परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन बाहर रखने के लिए यदि ज़्यादा है तो उतने इलेक्ट्रॉन का वह त्याग कर देता है, और यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वह उतने इलेक्ट्रॉन, जितने कम है उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। मतलब उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं जिनके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्रिया नहीं करते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, हीलियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये स्थायी है। उसका कारण ये है कि बोर-बरी नियम के अनुसार, जो 2n वर्ग नियम है, उसके अनुसार पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्ष में 8। तो यहाँ चूँकि पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हीलियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम स्थायी है, तो इस प्रकार बोर-बरी के नियमानुसार दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से यदि कम है तो वह उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जितने अधिक है वह उतने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस प्रकार संयोजकता की परिभाषा किसी भी परमाणु द्वारा अष्टक प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब या तो जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन चूँकि हीलियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और वह स्थायी है, इसलिए हाइड्रोजन अपने निकटतम हीलियम तत्व के समान अपने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए चाहिए, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1। आगे चलूँ, लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। अब लिथियम भी हीलियम के समान यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यह स्थायी हो जाएगा, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए लिथियम की संयोजकता 1। तीसरा उदाहरण यदि मैं देखूं, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। यहाँ दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता भी 1। नेक्स्ट उदाहरण देखूं, क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। यदि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके बाहर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो चूंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 1। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसकी संख्या ही संयोजकता होती है। इसमें हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आशा है आप लोग संयोजकता को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।